आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी में यूजीसी के विरोध में भाजपा नेताओं ने दिए इस्तीफे। यूजीसी के विरोध में भाजपा नेता ने सवर्ण सांसदों को भेजी चूड़ियां। यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दे पर चौतरफा घिरी बीजेपी। यूपी में भड़की बगावत की चिंगारी। यूपी में सवर्ण समाज यूजीसी कानून के विरोध में उतरा, इस्तीफों की लगी झड़ी। बीजेपी मंत्री से पूछा गया यूजीसी पर सवाल, जवाब मिला हर हर महादेव। बताएंगे सब कुछ, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। आपके छोटे से सहयोग से हमें हौसला मिलता है। अब आते हैं मुद्दे पर। साहब, एक कहावत है कि विशेषाधिकार के आदि को अक्सर बराबरी प्रताड़ना दिखाई देती है, या यूं कहें विशेषाधिकार के मखमली आदत वाले को बराबरी का खुदरापन हमेशा प्रताड़ना ही लगेगा। उसी की वानगी है यूजीसी का विरोध। साहब, यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है जिसका काम उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत शोषण, अन्याय और अत्याचार को रोकना है। लेकिन इस कमेटी का पूरे देश में मुखर तरह से विरोध हो रहा है। इसे वापस लेने के लिए यूपी में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, यूजीसी गो बैक। साथ विरासत में मिले रुतबे के आदि लोगों को इंसाफ भी ज्यादती लगती है। खैर, हैरानी की बात तो ये है कि कमेटी कोर्ट के आदेश पर बनाई गई है। संभव है कि कोर्ट के जरिए ही रुकवाने की कोशिश की जाएगी और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही हो या परोक्ष रूप से विरोध को हवा दे रही हो। साहब, मैं बात कर रहा हूँ उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाई गई इस कमेटी के निर्देश की। लेकिन इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी समाज को शायद यह पता नहीं है कि उनके बच्चों के लिए ऐसी कोई कमेटी बनाई गई है जिसका विरोध सामान्य वर्ग के लोग कर रहे हैं। शायद उन्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि वे धर्म को बचाने में व्यस्त हैं। बात शुरू करने से पहले आपको इतिहास के कुछ पन्नों में ले चलता हूँ। साहब, इन इतिहास के पन्नों में समाज में रोहित वेमुल्ला और उन जैसी मार दी गई अनगिनत संभावनाओं के नाम दर्ज हैं। साहब, जो नियम आज आया है, अगर ये पहले ऐसे नियम आए होते तो क्या कुछ जिंदगियां बच सकती थीं। साहब, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा और दर्दनाक मामला रोहित वेमुल्ला का माना जाता है। रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र थे और वो अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक की बात करते थे। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित वेमुल्ला के साथ भेदभाव किया। उन्हें कैंपस के बाहर कर दिया गया, लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। इसी तनाव के चलते 17 जनवरी 2016 को रोहित ने आत्महत्या कर ली। रोहित के बाद साल 2019 में एक और दिल तोड़ने वाला मामला सामने आया। मुंबई एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉक्टर पायल तंडवी ने आत्महत्या कर ली। पायल एसटी कैटेगरी से थी और उन पर 3 सीनियर महिला डॉक्टरों पर जातिगत टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगा। परिवार का कहना था कि लगातार अपमान और मानसिक दबाव की वजह से पायल टूट चुकी थी और इसी कड़ी में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे छात्र दर्शन सोलंकी की मौत ने भी कई सवाल खड़े किए थे। परिवार का आरोप था कि दर्शन कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव से परेशान थे। हालांकि जांच कमेटी ने इसे पढ़ाई के दबाव से जोड़ा। परिवार ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए क्योंकि जांच कमेटी में उसी कॉलेज के अधिकारी शामिल थे। साहब, इस सभी केसों में जांच में और उनके साथियों के आरोपों में सामने आता है कि इन सब के साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। साहब, अपने खत में रोहित वेमुल्ला लिखते हैं, मेरा जन्म ही एक दुर्घटना थी। साहब, इस एक लाइन ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सवाल उठा कि जिन विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी थी समाज की जातिगत बीमारी को ठीक करने की, वही विश्वविद्यालय अगर बीमार हो जाएं तो समाज कैसे ठीक होगा। डॉक्टर पायल तांडवी, दर्शन सोलंकी ऐसे अनगिनत नाम हैं। आंकड़े मौजूद नहीं है लेकिन उदाहरण हमारे सामने हैं। यही कारण है कि विश्वविद्यालयों के भीतर जातिगत शोषण रोकने के लिए यह कमेटी जरूरी मानी गई है। रोहित वेमुल्ला के बाद आंदोलन हुआ, कोर्ट में मामला चला गया। कर्नाटक सरकार ने रोहित वेमुल्ला एक्ट लागू करने की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 में बना यूजीसी का इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अब कारगर नहीं रहा है, इसे नए सिरे से बनाना होगा। इसी के तहत फरवरी 2025 में ड्राफ्ट रेगुलेशन बना और बाद में संसदीय समिति को भेजा गया। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष थे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। 8 दिसंबर 2025 को समिति की रिपोर्ट संसद में रखी गई, जिसमें आंकड़ों के साथ बताया गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल एससी, एसटी ही नहीं
बल्कि ओबीसी छात्रों के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। साहब यहीं से विरोध की असली वजह समझिए। कोर्ट और संसदीय समिति के निर्देश पर यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जो 15 जनवरी 2026 से लागू हो गया। 17 जनवरी 2016 की लड़ाई 15 जनवरी 2026 को एक नए मुकाम पर पहुंची थी। इसका नाम रखा गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026, या यूं कहें उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु। यह भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा। साहब इस रेगुलेशन का उद्देश्य साफ है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर विशेष रूप से SC, ST, OBC, EWS दिव्यांगजनों के साथ होने वाले भेदभाव का पूर्ण समता व समावेश सुनिश्चित करना। विरोध शुरू हो गया। पहला विरोध, ओबीसी को इसमें क्यों शामिल किया गया? साहब यही विरोध 1990 में मंडल कमीशन के समय हुआ था। तब भी मेरिट की शोर मचाया गया था। साहब आज भी सवाल तो वही है, जिन विश्वविद्यालयों में आरक्षण नहीं है वे दुनिया की टॉप रैंकिंग में कहाँ हैं? साहब दूसरा विरोध इनका सुनिए, जनरल कैटेगरी को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब जरा सोचिए, महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए वुमेन सेल बनता है, तो क्या पुरुष उसमें शामिल होते हैं? क्या इसे कभी भेदभाव कहा गया है? नहीं कहा गया ना। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार समिति में संस्थान प्रमुख अध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ प्रोफेसर, कर्मचारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि और सचिव होंगे। साथ ही SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। इसके बावजूद यह डर फैलाया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को फंसाया जाएगा। साहब यह सरासर झूठ है। साहब जिन्हें ऊपर बैठने की आदत हो जाए उन्हें बराबरी की जमीन भी ढलान लगती है। असल में यह पूरा खेल कल्चर हेजमनी का है। मीडिया, सोशल मीडिया और अदालतों तक वही वर्ग हावी है, और जिनके बच्चों को यह कमेटी बचाने के लिए बनी है उन्हें उसकी जानकारी तक नहीं है। साहब रोहित वेमुल्ला, पायल तंडवी, दर्शन सोलंकी दोबारा ना पैदा हों, इसलिए यह प्रावधान जरूरी है, लेकिन इसका विरोध संगठित तरीके से कराया जा रहा है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिन SC, ST, OBC समाज के बच्चों के भविष्य के लिए यह कमेटी बनी है, वे या तो सो रहे हैं या धर्म के दूसरे तमाशों में उलझाए गए हैं। साफ सोचने वाली बात है, जो वर्ग पीढ़ियों से व्यवस्थाओं की शीर्ष पर रहा हो, जिसके लिए वह स्थिति समान हो जाती है, जब हाशिए पर रहने वाले समूह को बराबरी पर लाने के लिए नए नियम कड़ाई से लागू किए जाते हैं, तो स्थापित वर्ग को लगता है कि उनसे कुछ छीना जा रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल खेल के मैदान को समतल करने की प्रक्रिया होती है। मतलब या यूं कहें लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की प्रक्रिया है ये। साहब ये समझना बहुत जरूरी है कि समानता किसी का हक छीनना नहीं है। साहब ये समझना बहुत जरूरी है कि समानता किसी का हक छीनना नहीं है, बल्कि उस हक को उन तक पहुंचाना है जिन्हें अब तक कतार में शामिल ही नहीं किया गया था। आपसे बस इतना कहना है, अगर ये वीडियो आपको जानकारी देता है तो इसे शेयर कीजिए, कम से कम सच तो लोगों तक पहुंचे। बाकी अपनी राय भी दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं DNA लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट